नाम शीला झा है। मैं माउंट कार्मल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरा स्कूल मधुबनी में बहुत अच्छा स्थान रखता है क्योंकि हम लोग बच्चे को बहुत सुविधा देते हैं, बच्चे की पढ़ाई पे फोकस करते हैं और उनके ब्राइट फ्यूचर के बारे में हमेशा उस पर ध्यान देते हैं। मेरे बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करते हैं और हमारी टीचर्स टीम के साथ मिल के एक अच्छे स्टूडेंट हो करके एक अच्छे भविष्य को बनाते हैं। मैं ब्रह्मदेव झा, छात्र नौजवान मुझे बीटी झा के रूप में जानते हैं और मैं सर्वप्रथम इस पूजा के पवित्र समय अवसर पर आप मीडिया वालों को कोट शुभकामना देते हुए अपने विद्यालय के बारे में कुछ अभिव्यक्त करना चाहता हूँ अपनी भावना। ये माउंट कार्मेल स्कूल की स्थापना हुई बस 1 वर्ष पहले। आज 1 वर्ष इसका पूरा होने जा रहा है मधुबनी धरती पर और ये नए व्यवस्था के साथ अवतरित हुई यहाँ। और हार्डी साहब के नोवेल के आधार पर तो कुछ कहना चाहता हूँ कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और सामान्य व्यवस्थाओं से अलग कुछ त्याग दिखाना चाहता हूँ समाज के सामने। और हमारे पास जितने भी हम शिक्षक बंधु हैं वो हमारा विश्वास है कि हर सब्जेक्ट में बहुत ही सक्षमता रखने वाले और अपने अपने विषय में समुचित सेवा प्रदान करने वाले शिक्षक लोगों का समूह है। विश्वास रखता हूँ समाज के साथ कि यहाँ किसी और विद्यालय के रिस्पांस में हम विशेष व्यवस्था विशेष सेवा प्रदान कर पाएंगे। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। देखिए माइक इधर लगा देंगे फिर इसके बाद कौन बोल रहा है? वो अभी वही जी क्लास में पढ़ाई होता है सर यहाँ पे? जब ये कुछ महीना पहले स्थापना यहाँ हुई 8, 9, 10 की सेवा सिर्फ रहा यहाँ। इस बार हम लोग नए वर्ष के शुभ अवसर पर नर्सरी 2+2 चलाने जा रहे हैं। दूसरे स्कूलों से क्या ऐसा विशेष है इसमें? जी, मैं इस मिट्टी पर ही रहा हूँ, सारे अनुभव है। लगातार 29 वर्षों से छात्र नौजवानों की सेवा करता आ रहा हूँ मधुबनी में और हर एक स्कूल के स्तर के बारे में जानकारी है। सब के सब चाहते रहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी सेवा की व्यवस्था रखें। उन तमाम विद्यालयों की रिस्पॉन्स में मैं अपना सशक्त सेवा प्रदान करना चाहता हूं अपने आत्मविश्वास के साथ। इस स्कूल का सर और कहीं ब्रांच है? जी, हमारा मदर ब्रांच है जयनगर, वहां से हम कंडक्टेड हैं। और भी ब्रांच है अब साहरघाट में, है ना। तीसरी ब्रांच के रूप में ये है जहाँ पर हम लोग अभी अवस्थित हैं। हॉस्टल का भी व्यवस्था है यहाँ? जी हाँ, जयनगर में भी हॉस्टल की व्यवस्था है और यहाँ भी हॉस्टल की व्यवस्था के लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। यहाँ के टीचर सब क्या क्वालिफाई हैं? जी, जहाँ तक परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं डायरेक्टर माउंट कार्मेल। आप मीडिया वालों की सदा आभारी रहूँगी कि आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं स्कूल को आगे बढ़ाने में। वैसे तो काफ़ी दिनों से हमारा विद्यालय जयनगर में हम लोग चला रहे हैं। लगभग 17-18 साल पहले हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया था और काफ़ी कुछ सहना पड़ा है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। और आज ये बसंत पंचमी के अवसर पे आप लोगों के सहयोग से कुछ कहने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के।
और बस पिछले 1 साल पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं मधुबनी में भी। वैसे तो हमारा कई सारा ब्रांच है, जयनगर, साहरघाट, और अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट किए हैं। जैसा कि आप लोगों ने पूछा कि यहाँ और स्कूलों से क्या अलग व्यवस्था है, तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में बच्चों को डिसिप्लिन में वे में उनको संस्कार किस तरीके से हम लोग दें। सबसे पहले तो बच्चे अपने अंदर संस्कार पैदा करें और पूजा पाठ जो हमारा जो कल्चर है उसको अपनाए बच्चे, यही कहते हुए और भी हमारे जो टीचर हैं, जो हमारी टीम है, आप लोग देख ही रहे हैं, सबके पास तो 25 साल 28 साल का एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है, जो कि अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। जैसा होता है कि हमारा मतलब नए टीचर आए, यंग आए, तो फिर उनको हम ट्रेंड करें। ये लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं सारे टीचर, और इस बार हम लोग जूनियर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सिक्किम, गंगटोक, दार्जिलिंग से भी टीचर हैं हमारे यहाँ। कुछ लोकल भी हैं और कुछ बाहर के भी टीचर हैं। बस आप लोग भी सहयोग करें, हम लोग आगे बढ़ सके। स्कूल के तरफ से मधुबनी जिला में क्या संदेश देना चाहते हैं? स्कूल के तरफ से ये है कि हम जो देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, स्कूल में भीड़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि 9-10 के बच्चे हैं, बिल्कुल यंग एज है इन लोगों का। हम लोगों का है कि इन लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दें, बच्चे के अंदर संस्कार का कम से कम डेवलपमेंट करें। उनको कुछ पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ये लोग चाहते हैं जैसे मैम, आज सरस्वती पूजा है, हर स्कूल में शिक्षण संस्थान में आज पूजा हो रही है, तो आपके स्कूल में किस तरह की पूजा हुई है और बच्चों के आज क्या संदेश है? वैसे तो आज सरस्वती पूजा के अवसर पे सारे स्कूल में ये मनाया जा रहा है सरस्वती पूजा, लेकिन मेरा बच्चों के लिए एक ही मैसेज है कि कम से कम वो जानें कि सरस्वती का क्या योगदान है बच्चों को आगे बढ़ाने में और शिक्षा का क्या महत्व है। वैसे तो सरस्वती पूजा आप लोगों को पता ही है कि हमारे समाज में मनाया जाता है, और सारे बच्चों के लिए अभी जो 10th में बच्चे गए हैं उनके लिए बेस्ट विशेज़ है सरस्वती माँ को वो समझे, उनकी आराधना करें, और किसी तरीके की जैसे होता है ना कि डीजे बजाना ये वो, इन सब चीज़ों से वो दूर रहें और समझे कि सरस्वती जी का क्या भूमिका है हमारे जीवन में। स्कूल में हुड़दंग ना फैलाएं। बस अपना परिचय दें। रूपाली सिंह नाम हुआ मेरा, माउंट कार्मेल की डायरेक्टर हूँ। मैम, अपना परिचय दें। मेरा नाम शीला झा है, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, और सबसे पहले आप सबको शुभकामना सरस्वती पूजा का। हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई को कुछ विशेष ढंग से सोचते हैं, यानी उनकी फ्यूचर के लिए जो भी चीज़ अच्छा हो उस पर ध्यान देते हैं। सारी सुविधाएं भी हम लोग दिए हैं, लैब क्लासेस भी हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी हैं, सारे जो भी टीचर हैं, बार बार हम लोग मीटिंग करते हैं, बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में हमेशा सोचते हैं और बच्चे उसको मानते भी हैं और अच्छे कर भी रहे हैं। उनका फ्यूचर हमेशा अच्छा होता है यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि माउंट कार्मेल स्कूल मधुबनी का बेस्ट स्कूल। हाँ मैम, जो स्टूडेंट है और लास्ट ईयर का 10th का है, तो सरस्वती पूजा है, तो क्या बच्चे के लिए शुभाशीष रहेगा और संदेश? हाँ, सरस्वती पूजा के तरफ से आशीर्वाद भी है बच्चे लोग को, और साथ साथ सरस्वती जी का जो गुण है वो गुण पढ़ के आता है जो हमेशा पूजनीय होता है। इसलिए हम लोग बच्चे को समझाते हैं कि आप अपने में सरस्वती भरिए और जो भी हो। माँ शारदेक दिन छी, पूजन के तिथि छी। आवी में जानकी मैथिली पुस्तक केंद्र जानकी फिल्म जो है से बहुत नीक कार्यक्रम करे जा रहा है। पवित्रिया फिल्म है, हमारे विद्यापति आए रहल है। आजुक एहि शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर माँ शारदे के याद करे जे हिनकर कैसेट छी, वीडियो एल्बम का उद्घाटन कर रहा है। काफ़ी हर्ष है
ई किछु ने किछु करैत रहै छथि। माय मैथिलीके असीम कृपा हिनका पर छनि आ माय मैथिलीके कृपा अहिना सब पर बनल रहै। हमरो सब पर कल्पना जी छथि, जय जायसवाल जी छथि, खान साहब छथि। तो हमर बहुत बहुत शुभकामना सुनील जी के प्रति, जानकी प्रोडक्शन के प्रति जी अहिना प्रगतिशील रहे और हमर सुनील जी प्रसन्नचित रहे और अहिना अपन मैथिली के उत्थान में मैथिली अग्रसर बढ़ैत रहे। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। हिंदी विभाग की शिक्षिका हूँ और जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए जिनके जो उत्तर थे वो हमारे जो सबसे प्रथम जो प्रधानाचार्य महोदया हैं, निर्देशक महोदया और शिक्षकगण जो हैं, उन्होंने बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट उत्तर दिया है। और साथ ही मैं एक दो बात बस कहना चाहूँगी कि संस्कृत में एक सुभाषितानी है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। हम अपने बच्चों में बस यही 5 लक्षण उनमें इतना उत्सर्जन करना चाहते हैं कि जब वो निकले तो वो उनको लगे कि ये माउंट कार्मेल स्कूल के बच्चे हैं। क्योंकि जब हम ऐसा व्यक्तित्व उनका बनाए ना कि जो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ऐसा व्यक्तित्व बनाए कि जो एक जाए ना वो हज़ारों पे भारी पड़े, ऐसा व्यक्तित्व हमको उनमें निखारना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो शिक्षक होते हैं वो सबसे बड़े संदेशवाहक होते हैं। संदेशवाहक जैसा कि मैसेंजर वगैरह उनको कहते हैं, जो ज्ञान लेकर के दूसरों में देना और वो बच्चे आगे लेकर के जैसे कि एक मसाल की तरह, एक चिंगारी पूरे छोटी सी, अगर हम एक कमरा है जो पूरा अंधेरा सा है और उसमें अगर हम छोटी सी मोमबत्ती अगर जलाते तो पूरे कमरे का जो अंधेरापन है वो पूरा हट जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमें एक एक बच्चे को बिल्कुल उसी रोशनी की तरह यहाँ पे रखना है कि वो जहाँ जहाँ जाए वो ज्ञान की प्रकाश को फैलाते हुए जाए बस। और जो कि यहाँ पे हमारे जो भी शिक्षकगण हैं वो बहुत ही कह सकते हैं हम कि बहुत ही प्रभावशाली हैं, चाहे वह व्यक्तित्व से हो, चाहे वो अपनी भाषा बुद्धि से हो, बहुत ही प्रभावित करने वाले हैं। तो इसी साथ और सरस्वती पूजा का और बसंत पंचमी का आगमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हमारे यहाँ और शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा पे क्या कहना चाहेंगे जो माउंट कार्मेल स्कूल में? मुझे पूजा से कोई अच्छे कोई आइडिया नहीं है, तो कुछ फ्रॉम सिक्किम गांगटोक, और मैं इधर आके 2 महीने हो चुका है और मेरे जयनगर में भी मैंने टीचिंग किया है। अब मैं इधर मधुबनी आने के लिए सोच रही हूँ, तो मैं 1 to 5 स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ और मैं कंप्यूटर एंड इंग्लिश पढ़ाती हूँ। 1 से 8 तक के बच्चों को यहाँ हम लोग अलग से स्पोकन क्लास देने जा रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बोलें, जो मधुबनी में सबसे ज़्यादा अभाव है। दूसरी बात, बच्चों का हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, जो उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल बेहतर होना चाहिए, साथ में उसका बॉडी लैंग्वेज बेहतर होना चाहिए, जो वो कहीं भी जाए तो उसको देख के लोग समझे जो एक स्टूडेंट है। अपने यहाँ अभी मधुबनी में देखते हैं, जो एक सिपाही अगर दूर से आता है तो लोग पहचान लेता है ये सिपाही है, एक खिलाड़ी अगर आता है तो पहचान जाता है ये खिलाड़ी है, लेकिन एक स्टूडेंट को पहचान नहीं पाता है जी एक स्टूडेंट ही है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट है या कोई अन्य। सर, सरस्वती पूजा है और कैसा अनुशासन और साथ ही सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर माउंट कार्मेल के तरफ से क्या? देखिए, सबसे पहले तो माँ सरस्वती की आज पूजा हो रही है और शिक्षा में अगर अनुशासन हट जाए तब तो शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। अगर हम किसी बर्तन से उसका पेंदी केवल हटा दें तो जैसे बर्तन की अहमियत समाप्त हो जाती है, वैसे ही एजुकेशन से अगर डिसिप्लिन हट गया तो उसका महत्व खत्म हो जाता है।
तो हमारा तो पहला फोकस है जो हमारे यहाँ बच्चे डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करें, जिससे उसकी शिक्षा और बेहतर बने। साथ ही सरस्वती माता का आशीर्वाद सभी बच्चों पे मिले, हमारे सभी जितने भी शिक्षक हैं उनको भी सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिले। और सरस्वती माता हमें से शालीनता में विश्वास करती है। हम भी सभी लोगों से यही आग्रह करते हैं, बच्चों से भी, टीचर्स टीम से भी, जो आप जितने शालीन बनेंगे आपका ही प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो गुण हो या अवगुण वर्षा की पानी की तरह होता है, वो हमें से ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो निश्चित रूप से हम अपने टीचर्स टीम, हमारे जो भी टीम है वो इतने डिसिप्लिन्ड हैं और उनको देख के ही उन बच्चों पर वो प्रभाव पड़ता है जो मुझे भी डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरा भी पर्सनालिटी डेवलप करे और मैं कहीं भी जाऊं तो न केवल रिटन पास करके आऊं बल्कि इंटरव्यू पास करके मैं फाइनली सेलेक्ट होके आऊं। आप सभी मीडिया कर्मी का हार्दिक धन्यवाद। और हम चाहेंगे जो हम लोगों का जो मिशन है मधुबनी का एक यूनिक स्कूल स्थापित करना, आप सभी लोग हम लोगों को उसमें सहयोग करें। और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं जो आने वाले सालों में आपको ये जानकारी मिलेगी जो माउंट कार्मेल स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल इन मधुबनी।